नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि बाइक और कार मालिकों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जानलेवा हो सकती है परेशानी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, अगले हफ्ते मिल जाएगी कोरोना वैक्सीन, सरकार ने किया आदेश। आगे जानेंगे इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत पर हमला, आतंकियों का खतरनाक प्लान, चीनी ड्रोन बना घातक हथियार। जरूर जान ले इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भूल जाइए महंगे सिलेंडर की टेंशन, अब घर बैठे ऐसे खरीदे 50 रुपए सस्ता। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाक के जरिए दिमाग में प्रवेश कर सकता है कोरोना वायरस, नई स्टडी में दावा। आगे विस्तार जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाजार का पनीर बना सकता है बीमार, दूध फाड़ने के लिए होता है खतरनाक एसिड का इस्तेमाल, जानिए कैसे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से ज्यादा पावरफुल है भारत की सेना, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। पूरी खबर जानने के लिए बनी रहिए हमारे साथ में। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो मंडी में सब्जियों की आवक घटी, आम आदमी की जेब पर पड़ेगी भारी। जी हाँ, किसान आंदोलन का असर आसपास के जिलों व दिल्ली से आने वाली रोजमर्रा की सब्जियों और फलों पर देखने को मिल रहा है। किसान सब्जी लेकर मंडी नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसी वजह से सब्जी उगाने वाले किसानों को भी परेशानी बढ़ गई है। वो अपना माल मंडी के बजाय खेतों के आसपास बाजारों में औने पौने दामों पर बेचने पर मजबूर हैं। आसपास के जिलों में मंडी में सब्जी नहीं आने से आवक भी कम हो गई है, इससे मंडी में सब्जियों के दाम भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। कुछ दिन यही स्थिति रही तो लोगों को महंगी सब्जी खरीदनी पड़ेगी। मंडी में आम दिनों में सब्जियों के 200 से 250 तक ट्रक पहुंचते हैं। किसान आंदोलन की वजह से ट्रकों की संख्या बेहद कम हो गई है। अब मात्र 80 से 90 ट्रक मंडी आ पा रहे हैं। आढ़तियों का कहना है कि सब्जी व फलों की आवक कम होने के अलावा दाम व ट्रांसपोर्ट के भाड़े में भी 20 से 25% की बढ़ोतरी हो गई है, जिसका असर अब फुटकर बाजार में आम लोगों पर पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वायुसेना ने परखा स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आकाश, रूस की इग्ला मिसाइल भी आजमाई। जी हाँ, भारतीय वायुसेना ने चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच स्वदेश में विकसित एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आकाश और कंधे पर रखकर छोड़ी जाने वाली रूस निर्मित इग्ला मिसाइल का परीक्षण किया है। वायुसेना अधिकारियों ने बताया कि ये परीक्षण नियमित अभ्यास के तहत आंध्र प्रदेश में सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन पे किया गया है। लद्दाख में तैनात है आकाश सिस्टम और इग्ला। जी हाँ, भारत ने चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पे चल रहे गतिरोध के बीच दुश्मन की जंगी जहाजों व हेलीकॉप्टरों को दूर रखने के लिए आकाश सिस्टम तैनात किया है। साथ ही इग्ला मिसाइल सिस्टम भी वहां तैनात किया गया है, ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइक और कार मालिकों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जान ले वरना हो सकती है परेशानी। जी हाँ, बाइक और कार रखने वाले मालिकों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने परिवहन के नियमों में कुछ बदलाव किया है। नए नियम के तहत वाहन का मालिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में किसी एक व्यक्ति को नॉमिनी में नाम दर्ज करना अनिवार्य होगा, ताकि वाहन मालिक की किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो गाड़ी को नॉमिनी के नाम किया जा सके। सरकार ने इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत सभी बाइक मालिक और कार मालिकों को नॉमिनी का नाम देना होगा, ताकि मालिक की मृत्यु के बाद वाहन को उसके नॉमिनी को ट्रांसफर किया जा सके। आपको बता दें कि वर्तमान समय में इस तरह के कई नियम नहीं है, जिसके कारण वाहन मालिक की मौत हो जाने के बाद काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए सरकार इसके पुराने नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, अगले हफ्ते मिल जाएगी कोरोना वैक्सीन, सरकार ने जारी की आदेश। जी हाँ, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। इसी बीच कई देशों ने कोरोना की वैक्सीन बनाने में सफलता पाई है। इन्हीं देशों में एक रूस है। रूस ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की इजाद की, तो अन्य देशों में भी वैक्सीन को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं। वहीं अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़े पैमाने पर देश में कोरोना की वैक्सीन के आदेश दिए हैं। पुतिन ने एक कार्यक्रम के दौरान रूसी अधिकारियों को आदेश दिया है कि अगले सप्ताह से कोविड-19 के खिलाफ सामूहिक तौर पर स्वैच्छिक टीकाकरण शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को लेकर दावा किया जा चुका है कि ये ट्रायल के दौरान 92% कारगर साबित हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत पर हमला, आतंकियों का खतरनाक प्लान, चीनी ड्रोन बना घातक हथियार। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा ही गर्मागर्म रहे हैं। LOC पर दोनों देशों की सेनाएं डटकर एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। वहीं सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ भी लगातार जारी रहती है। इन सब के बीच पड़ोसी देश पाकिस्तान के आतंकियों को भारत के खिलाफ चीन का साथ मिला है।
आतंकी सीमा पार से भारत के खिलाफ चीनी ड्रोन का इस्तेमाल खुफिया हथियार के तौर पर कर रहे हैं। ऐसे में भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हैं। पाकिस्तानी आतंकी और आईएसआई कर रहे हैं चीनी ड्रोन का इस्तेमाल। जी हां, सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी और पड़ोसी देश की खुफिया एजेंसी आईएसआई चीनी ड्रोन का सब बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। इस ड्रोन की मदद से आतंकी सीमा पार से भारतीय क्षेत्रों में हथियारों और ड्रग्स की तस्करी का काम करते हैं। इसके साथ ही अब चीन में बने इस ड्रोन का इस्तेमाल हथियार के तौर पर भी करने की तैयारी है। बता दें, भारतीय खुफिया एजेंसी ने एलओसी पर पाकिस्तानी ड्रोन को कई बार जासूसी करते पाया है और इसके खिलाफ हाल ही में चिंता भी जताई है। ऐसे में अब देश की डीआरडीओ एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित करने पर तेजी से काम कर रहा है ताकि इन्हें मार गिराया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाक के जरिए दिमाग में प्रवेश कर सकता है कोरोना वायरस, नई स्टडी से में दावा। जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर समय समय पर चौंकाने वाली खबरें आती रही हैं, लेकिन अब जो एक खबर आई है वो काफी अलग है। एक ताजा स्टडी में ये दावा किया गया है कि कोरोना वायरस लोगों की नाक से उनके दिमाग में प्रवेश कर सकता है। एक खबर के मुताबिक हालांकि इसका एक फायदा ये होगा कि अब ये पता लगाना संभव हो जाएगा कि कोविड-19 बीमारी के दौरान मरीजों में न्यूरोलॉजिकल लक्षण क्यों उभरते हैं और उनका इलाज कैसे किया जाए। कोरोना न सिर्फ श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है बल्कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी असर डालता है, जिसके अलग अलग न्यूरोलॉजिकल लक्षण जैसे सूंघने, स्वाद पहचानने और शक्ति में कमी आना, सिर दर्द, थकान और चक्कर आदि के लक्षण दिखने लगते हैं। साथ ही ये दिमाग के अलग अलग हिस्सों पर गहरा प्रभाव डाल रहा है, जिस पर वैज्ञानिक अभी शोध कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस पर चीन की घटिया आरोपों को भारत के वैज्ञानिकों ने किया खारिज। जी हाँ, भारत में इंसान से इंसान में कोरोना वायरस का सबसे पहले संक्रमण होने के चीन के दावे को भारत के विशेषज्ञों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन के वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि कोरोना वायरस भारत में पैदा हुआ था और भारत से ही दुनिया भर में फैला। हालांकि चीन के इस दावे पर तुरंत ऐतराज भी आ गया है। चीन के झूठे दावों को ब्रिटेन के ग्लासगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने सिरे से नकार दिया है। साथ ही कहा है कि चीन के वैज्ञानिकों कि इन दावों में कोई दम नहीं है। इससे कोविड से जुड़ी कोई भी नई बात पता नहीं चलती है। चीन के वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोरोना वायरस भारत में पिछले साल की गर्मियों में पैदा हुआ था। इन्होंने कहा कि वायरस पहले जानवरों में फैला, फिर इंसानों से में चला गया। यहीं से कोरोना वायरस चीन के वुहान पहुंचा था। इसी झूठे दावे को लेकर चीनी वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसे ब्रिटेन के ग्लासगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा था कि पहला मामला चीन से निकला था। ये किसी से छुपा नहीं है। दुनिया भर के देश ये बात जानते हैं कि चीन कोरोना वायरस को लेकर झूठ फैला रहा है। कोरोना का पहला मामला भी चीन के वुहान से निकला था। वहीं अब इस वायरस के सोर्स का पता लगाने WHO के वैज्ञानिक अपनी तरफ से इसकी जांच कर रहे हैं और एक टीम जल्द ही चीन जाने वाली है, इसका पता करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन से ज्यादा पावरफुल है भारत की सेना, रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ, चीन की पूरी दुनिया में अपनी ताकत का ढिंढोरा पीटता रहता है तथा खुद को सुपर पावर समझता है, लेकिन एक जापानी रिपोर्ट में चीन की पोल खोल कर रख दी है, जिसमें चीन और उसकी सेना परेशान नजर आ रही है तथा उसकी टेंशन भी बढ़ गई है। जापानी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन के बीच बड़े स्तर पर युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों देश परमाणु संपन्न है। भारत की मिसाइल ताकत चीन के पूरे शहर को निशाना बना सकती है, तो वहीं चीन का मिसाइल ताकत भी ऐसा कर सकता है। ऐसे में युद्ध दोनों के लिए खतरनाक साबित होगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की पैदल सेना चीनी सैनिकों से संख्या में ज्यादा है। साथ ही साथ भारत की सेना चीनी सैनिकों से ज्यादा ट्रेन और ताकतवर है। भारतीय सेना के पास पहाड़ी युद्ध करने की ज्यादा क्षमता मौजूद है। ऐसे में भारतीय सेना चीन पर भारी पड़ सकती है। भारतीय सेना समय समय पर अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इजराइल, जापान जैसे देशों के साथ युद्धाभ्यास करती है, जिसके कारण युद्ध करने की कला भारतीय सेना के पास चीनी सैनिकों से ज्यादा है। जबकि चीनी सैनिक पाकिस्तान और रूस की सेना के साथ युद्धाभ्यास करती हैं। हर परिस्थिति में भारतीय सैनिक चीन की सेना से आगे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भूल जाइए महंगे सिलेंडर की टेंशन, अब घर बैठे ऐसे खरीदे 50 रुपए सस्ता। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकारी तेल कंपनियों ने 2 दिसंबर से रसोई गैस के सिलेंडर के दाम 50 रुपए महंगे कर दिए हैं। ऐसे में देश की राजधानी में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 644 रुपए हो गई है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट्स में 55 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें अब इसके दाम 1296 रुपए प्रति सिलेंडर हो गए हैं। इन सब के बावजूद हम आपके लिए राहत की खबर लेकर आए हैं, क्योंकि हम आपको ऐसा रास्ता बताने जा रहे हैं जिससे आप LPG गैस सिलेंडर को 50 रुपए सस्ता खरीद सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन अपने मोबाइल ऐप अमेजन पे के जरिए से ये सुविधा दे रही है कि यदि आप अमेजन पे के जरिए LPG गैस सिलेंडर बुक करते हैं और उससे भुगतान भी करते हैं तो कंपनी आपको 50 रुपए कैशबैक देगी। ये सुविधा आपको केवल इंडियन कंपनी के सिलेंडर पर ही उपलब्ध होगी। कंपनी ने कहा कि अमेजन पे के जरिए पहली बार सिलेंडर बुक करने पर ग्राहकों को 50 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब तक का सबसे सस्ता कोरोना टेस्ट ओडिशा में RT-PCR टेस्ट सिर्फ 400 रुपए में। जी हाँ, कोरोना जांच की तकनीक में इजाफा होने से लोगों को भी बड़ी राहत मिल रही है। कोरोना की जांच और इलाज लगातार सस्ता हो रहा है। राज्य सरकार में जांच सस्ती करने का एक तरह की कंपटीशन सा छिड़ा हुआ है। इस कड़ी में ओडिशा ने महज 400 रुपए में RT-PCR जांच कराने का ऐलान किया है।
कोरोना की RT-PCR जांच अभी तक 2000 से 2400 रुपए में हो रही थी। पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने इस जांच की कीमत कम करने का ऐलान करते हुए जांच की दर 800 रुपए कर दी। लेने के बाद राजस्थान और फिर गुजरात सरकार ने प्राइवेट लैब में होने वाली कोरोना जांच की दरें कम करने का ऐलान किया। कल ही उत्तर प्रदेश सरकार ने RT-PCR जांच के रेट कम करके 700 रुपए कर दिए हैं। ओडिशा सरकार ने इन सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे सस्ती जांच का ऐलान किया है। ओडिशा में अब कोरोना की RT-PCR जांच महज 400 रुपए में करवाई जा सकेगी। राज्य सरकार ने इस बारे में तमाम प्राइवेट लैब को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, बाजार का पनीर बना सकता है बीमार, दूध फाड़ने के लिए होता है एसिड का इस्तेमाल। जी हाँ, पनीर किसे पसंद नहीं होता। घर की रसोई हो या फिर ब्याह शादी की दावत का जायका पनीर के बिना अधूरा रहता है। मीठा हो या तीखा, नमकीन पनीर हर जगह ठाठ से नजर आता है। शरीर में कैल्शियम और पौष्टिकता की पूर्ति के लिए पनीर खाने की सलाह दी जाती है। अगर आपको पता चले कि जिस पनीर को आप इतने जायके के साथ चटकारे लेकर खा रहे हैं वो आपकी सेहत को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा रहा है, तो तय है कि आपका जायका खराब हो जाएगा। दरअसल ये बात सामने आई है कि बाजार में कुछ लोग पनीर या छेना मिठाई बनाने के लिए, दूध फाड़ने के लिए किसी ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जिस पर सरकार ने रोक लगाई हुई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर ये मामले सामने आए हैं। इंदौर में दूध फाड़ने के लिए प्रतिबंधित रसायन के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए एक डेयरी संस्थान के मालिक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। और भी देश के कई राज्यों में ऐसी घटना सामने आ रही है जिस पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।